Hello friends, aspirants and my dear students. Welcome to another video of Young Minds classes. आज के वीडियो में हम बात करेंगे HP टेट आर्ट्स 2025 की आंसर की। तो इसमें जो है आपको पूरे पेपर का 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को किस में हेल्प करता है? ऑल। जितने भी हमारे पास ये 3 मेथड्स दिए हैं, ये तीनों ही टीचर को हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान स्टेप्स ही इज यूजिंग। तो वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है अगर स्टूडेंट ट्राई कर रहा है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड नॉट। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? टीचर को कभी भी हेजिटेशन और फियर, डर और झिझक नहीं बढ़ानी चाहिए। उससे क्या होगा? क्रिएटिविटी कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, क्रिटिसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रिटिसिज्म किसका एग्जाम्पल है? इट इज डायरेक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एन इंडिविजुअल पासिस थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 4 स्टेजेस। ओके जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एजुकेशनली बैकवर्डनेस अमंग चिल्ड्रन। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑल। ये तीनों ही मेथड जो है वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए हावी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करता है? सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलिजेंस, फैमिली एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप और ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑल। ओके, नेक्स्ट, डैश इज़ हेल्पफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की इमेजिनेशन को कौन एनहांस करता है? लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल, इट इज़ नन अदर देन द स्टोरी टेलिंग मेथड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज। इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ ऑफ लर्निंग emphasize the need for repetition in learning? law of effect, law of exercise, law of multiple response, law of readiness. So इसका आंसर होगा law of exercise. Okay, next, which of the following is an external factor influencing human growth and development? Intelligence, economic and social condition of family, age और emotions. तो इसका है economic and social condition of family. Next question है, exceptional children are. exceptional children कौन से होते हैं? gifted, creative, mentally retarded और all of the above. So it is all of the above. Okay, Stanford Binet test of intelligence is a type of. जो आपका Stanford Binet test है वो किस तरह का टेस्ट है? इंडिविजुअल, स्पीड, ग्रुप वर्बल और ग्रुप परफॉर्मेंस। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। नेक्स्ट, इन डैश द कंडीशन आर कंट्रोल्ड। कंडीशन कैसे कंट्रोल करी जाती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल, इंट्रोस्पेक्शन और क्वेश्चनियर में किस में हम कंडीशन को कंट्रोल करते हैं? तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें कंडीशन कंट्रोल करी जाती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। कौन सी अप्लाइड साइकोलॉजी में आती है? सो इट इज़ नन अदर देन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, हु बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको जस्ट बताना है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। सो ही इज JB वॉटसन। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज इज लैक ऑफ लैंग्वेजेस इन अ चाइल्ड। सो इट इज सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच काइंड ऑफ रीजनिंग द प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। सो इट इज इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? ही इज Thurstone. Okay, next question है, if the IQ of an individual ranges between 75 to 90 then उसे हम क्या कहेंगे? So he is known as dull. Okay, next, the gifted children perform difficult mental task, learn slowly, have less vocabulary और all of the above. So perform difficult task, तभी वो gifted children कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेट्स लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। सो स्किनर ने ऐसा बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सेज एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। इज नन अदर देन क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इवान पेवलॉव। ये तो सबको ही पता होता है। नेक्स्ट है, इफ द लर्निंग इन वन सिचुएशन हिंडर्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी। 28th question, which of the following stage is known as a stage of stress and strain? Stage of stress and strain कौन सा stage कहलाता है? Adolescence stage. Next, according to Piaget, in which stage
a child begins to acquire vocabulary. So it is pre-operational stage. Okay, last question psychology ka, dash used to assess one's special bent for an activity. So it is aptitude test. क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी कंप्लीट होती है।